आप देख रहे हैं समाचार गैलरी। मैं हूं शालिनी शिखा आपके साथ। झांसी में भक्त प्रहलाद नगरी कही जाने वाली एरिच में ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए स्थानीय लोग आगे आए। लॉकडाउन युग में श्री प्रहलाद संस्थान के साथ मिलकर उन्होंने ऐतिहासिक धरोहर के आसपास की न सिर्फ साफ सफाई की, बल्कि कटीले पेड़ों को काटकर उसे सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। झांसी मुख्यालय से लगभग 75 किलोमीटर दूर भक्त प्रहलाद की नगरी एरिच है। एरिच कस्बे के बगल से निकली नदी की जलधारा की आवाज स्थानीय लोगों को काफी आनंद देती है। इसके अलावा एरिच में जगह जगह कई ऐतिहासिक धरोहर हैं, जो भक्त प्रहलाद की गाथा का उदाहरण बनी हुई हैं। यह ऐतिहासिक धरोहर देखरेख के अभाव में दुर्दशा के आंसू बहा रही है। इसे संज्ञान में लेकर श्री भक्त प्रहलाद जन कल्याण संस्थान आगे आई है। संस्थान के अध्यक्ष ने अपने साथियों के साथ मिलकर साफ सफाई का अभियान चलाया। अभियान चलाते हुए उन्होंने ऐतिहासिक धरोहर के आसपास पड़ी गंदगी को हटवाया, साथ ही वहां लगे कटीले पेड़ पौधों को हटाकर साफ कराया। इसमें स्थानीय क्षेत्रवासियों ने भी सहयोग किया है। ये एरच का किला है जो कुछ अवशेष में बचा हुआ है, और हम लोगों को इसकी चिंता बड़े ही गंभीर रूप से करनी चाहिए, क्योंकि ये वो स्मारक है जो हजारों सैकड़ों वर्षों पुरानी है। यदि एक बार ये ढह गई तो इसको बनाना असंभव है, ये दोबारा नहीं बन सकती। लेकिन आज ये हमारे बीच में एक स्मारक के रूप में है, जिसमें अंदर कई तरीके की नक्काशी निकली हुई हैं, और उन नक्काशियों को देख के लगता है कि पुराने समय में किस तरीके के कारीगर होते थे, कैसे उनकी ये कंस्ट्रक्शन करने की, ये काम करने की विधाएं होती हैं। ये सब आज देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये तो युगों युगों पुरानी बातें हैं। लेकिन आज जो भी हमारे बीच में ये अवशेष मात्र बचे हैं, इनको संरक्षित करने में हम लोग यदि सफल हुए तो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। और ये तो निरंतर समय के साथ ढहते रहते हैं, और अगर देख रेख की न की जाए तो ये एक दिन यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हम लोगों को कभी कहने को हुआ करेगा कि वहाँ कुछ किले के स्मारक बचे हुए थे, और हम तो दुर्भाग्य के साथ कहेंगे फिर कि हम लोग यहाँ रहकर भी नहीं बचा पाए। क्योंकि हम नगर के जागरूक लोग हैं, तो सबसे पहले हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने इन पुरातत्व स्मारक की जो जगह हैं, इनको स्वच्छ तो रख ही सकते हैं। भले हमारे पास जेसीबी चलवाने के लिए आज पैसा नहीं है, तो खुद कुल्हाड़ी तो चला सकते हैं। और हमारे नगर का यदि एक एक बालक, एक एक युवा आज जागरूक हो जाए, एक एक घर से एक एक व्यक्ति निकल करके इस नगर की स्मारकों के लिए, जैसा इसका ऐतिहासिक नगरी, जब नगरी में हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ बड़ा बोर्ड लगा होता है जिस पे लिखा होता है ऐतिहासिक नगरी एरच में, श्री भक्त प्रहलाद जी की नगरी एरच में आपका स्वागत है। तो हमारे लिए ये निरंतर चलता रहे, और ऐसे इस तरीके से हमारे इस गांव के नाम को पूरा देश और दुनिया जान सके, उसके लिए मैं आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं, विनय करता हूं नगर के प्रत्येक परिवार से कि अपने घर से एक एक व्यक्ति को यदि 5 मिनट 10 मिनट का टाइम दे करके कि जो भी पुरातत्व के स्मारक जो जहाँ भी हैं, ये जरूरी नहीं कि वो यहीं आए, क्योंकि एरच नगर तो ऐतिहासिक नगरी है, हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्मारक बना हुआ है। तो हम ये संकल्प लें कि इन स्मारकों में स्वच्छता अभियान तो करा ही सकते हैं, इनमें स्वच्छता रहे, सफाई रहे, ताकि लोग इन्हें देखने के लिए आ सकें। तो ये बड़ी पहल होगी नगर के लिए, और ये सबसे बड़ी जनसेवा और नगर सेवा होगी हमारी नज़र में। धन्यवाद। आज यहाँ श्री भक्त प्रहलाद जन कल्याण संस्थान द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। ये ऐतिहासिक इमारतों की स्वच्छता रखने के लिए यहाँ पर जो ज़्यादातर खड़े हुए हैं, इन सबको साफ सफाई करके, और यहाँ पर कुछ विशेषता इनकी दिखाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। और इससे हमारी ये ऐतिहासिक संपदा सुरक्षित रहे, और जब ये हमारी ऐतिहासिक संपदा सुरक्षित रहेगी तो हमारे भविष्य में यहाँ पर इस संस्थान द्वारा जो भी कार्यक्रम किए जाएंगे वो
इन्हीं को लेकर के होंगे और इनको सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए ये सफाई का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ये भक्त प्रहलाद की नगरी नगर एरच है और ऊपर शहर किला हनुमानगढ़ी पर इस समय हम खड़े हुए हैं और ये आप देख रहे हैं ये पुरातत्व विभाग के द्वारा ये कार्य किया जाता है। जो देखिए आज इस समय जो है नाला बहुत गहरा हो गया है और इस नाले को पूरने के प्रयास में भक्त प्रहलाद संस्थान द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि इस नाले को पुरवाया जाए, क्योंकि इसके समीप टंकी भी है जो कि पुनर्गठन योजना पेयजल योजना है, इससे सारी एरच में पानी जाता है और हम लोग सब ये चाहते हैं कि इसको जो है इस टंकी को सुरक्षित करने के लिए इसको इससे झकरे और मिट्टी द्वारा इसको पूर दिया जाए। और हमने अभी कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आवास दिए गए थे, तो उस आवासों को बनाने के हेतु मिट्टी कुछ लोगों ने इधर डाली है। हम लोगों ने भक्त प्रहलाद समिति ने प्रयास किया तो मट्टी भी डलवाई इधर, तो ये सब पुरवाया है कुछ। तो हम लोग भी आज भक्त प्रहलाद समिति के लोग भी लगे हुए हैं और जन सेवा में। और ये जो है पुराना किला है, हिरण्यकश्यप की राजधानी है और इसको बरकरार रखने के लिए हम लोग प्रयासयत्न हैं और ताकि ये जो है आने वाले समय में यहाँ कोई दुर्घटना ना हो सके, इसलिए हम चाहते हैं कि ये सही हो जाए और जो है लोग इधर आएँ तो ये आगे चल के पर्यटन स्थल के रूप में पहचाना जा सके, जिससे हमारे नगर एरच का नाम हो और विकास हो। तो मैं खड़ा हूँ बेतवा नदी के ऊपर किनारे पर, जहाँ पर एक पुरातत्व विभाग की संरक्षित इमारत जो बनी हुई है। यहाँ पर बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा कटाव होने का है, नाला कटाव हो चुका है, जिसकी वजह से इसको पूरा कराना बहुत ही अति आवश्यक हो गया है। अन्यथा ये आप जो पीछे देख रहे हैं ये संरक्षित इमारत जो बनी हुई है ये कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है और इसके साथ में ही जो पेयजल पुनर्जल योजना दिख रही है, इसको धीरे धीरे ये कटा होता चला है, जिसको टंकी को भी दुर्घटना होने की संभावना है, जिसमें एरच में फिर पानी का गहरा संकट भी गहरा जा सकता है। और ये नाला के पीछे से यदि अच्छी तरह से मरम्मत हो जाए तो ये अच्छा रहेगा। सच में यह पहल एक सराहनीय है। यदि सभी संस्था के सदस्य और स्थानीय क्षेत्रवासी ऐसी सोच रखने लगे तो हम न केवल अपनी ऐतिहासिक धरोहर को बचा सकते हैं बल्कि देश को भी साफ सुथरा बना सकते हैं। झांसी के एरच से बाल मुकुंद की रिपोर्ट।